हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के जो है बेसिक फार्मूलों को रिवाइज करेंगे। हम समझेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्री में जो है फार्मूले कैसे कैसे आते हैं और इसको कैसे याद रखें। अभी अब चूंकि एग्जाम आ गया है तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 निष्पत्तियां होती है, ठीक है। अगर हम इसका बात करें तो टोटल 6 निष्पत्तियां हैं, ठीक है। जिसको आप साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट इसके नाम से जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि अभी बेसिक क्लास जब हम लेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे साइन, कोस, टेन ये क्या होते हैं, ठीक है। और 6 निष्पत्ति आखिर बनाने का जरूरी क्यों पड़ा। फिलहाल हम सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें हम समझते हैं जनरली जो देखते हैं साइन जो होता है, इसको साइन ये होता है थीटा, ठीक है। साइन जो है ये बताता है आपका कि ये एंगल कितना है थीटा की जगह, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कि उल्टा है आप इसका कौन, कोस। मगर आगे हम पढ़ेंगे कि उल्टा रियल बोलना ये ठीक नहीं है, बट ये याद रख सकते हैं अभी के लिए कि साइन उल्टा है कोस के। और आपका जो होता है टेन होता है टेन थीटा, इसका उल्टा होता है कोट थीटा। एंड लास्ट जो बच गया आपका कोसेक थीटा, इसका उल्टा है सेक थीटा। उल्टा करने का मतलब हम बोल सकते हैं आप इसको जो है सेक का उल्टा कोसेक भी बता सकते हैं और कोसेक का उल्टा इसको कर सकते हैं। और ये सिर्फ डिग्री के लिए भी हम पढ़ेंगे, जो डिग्री हम सीखेंगे कि किस डिग्री का क्या मान है उसके लिए सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीख लिए कि ये आपका साइन कोस ये आपका उल्टा बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको आप बोल सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो साइन का व्युत्क्रमानुपाती होता है कोसेक, ठीक ना। क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि साइन थीटा अगर हम बोले तो इसके बराबर होगा 1 बाय कोसेक थीटा। व्युत्क्रमानुपाती हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। या हम बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा अगर बोले, इसको हम यहां ले आए तो ये इसके नीचे चले जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है, ठीक है। ये जनरल बात है। इसी प्रकार पहला ये आपका हो गया व्युत्क्रमानुपात यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रूल। दूसरा होता है आपका कि कोसेक कोस जो है कोस थीटा, इसका व्युत्क्रम जो होता है आपका सेक होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या है, सेक थीटा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा भी बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, ठीक है। एंड थर्ड है आपका टेन थीटा। इसको हम लोग कोट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। एंड कोट थीटा जब यहां कोट को ले आएंगे तो टेन वहां चले जाएगा, 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स का रूल है कुछ, ठीक है। तो फिलहाल हम इससे जो है आपको बताने का यही कारण था कि जो हम फॉर्मूला चार्ट तैयार करेंगे उसमें इसका यूज है। तो चलते हम लोग चार्ट तैयार करने के लिए। तो चार्ट आपका जो है इतना अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए कि आप जो है 1 मिनट के अंदर एग्जाम हॉल में अगर आप याद नहीं है तो चार्ट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक ही लाइन से लिखना। साइन हम बताएं आपको कि इसका उल्टा होता है कोस, देन टेन उल्टा होता है कोट, फिर आपका सेक उल्टा होता है कोसेक। या पहले कोसेक लिख लीजिए और उल्टा कर दीजिए सेक थीटा, ठीक है। और यहां पे हम शुरू करते हैं 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। वैसे होने का ये हजारों डिग्री तक जाता है और बहुत इजी है उसका निकालना, बट वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ यहां तक देखते हैं, ठीक है। समझते हैं। फर्स्ट आप अगर याद कर लेते हैं साइन का तो सब निकाल लेंगे, और हम बोलेंगे वो भी याद करने का जरूरी नहीं है, जैसा कि आपको बुक में भी बताया गया है कि आप क्या करिए, पहले 0 से 1 2 3 एंड देन 4 तक लिखिए। 1 2 3 4 5 घर है तो 5 घर के लिए लिखिए, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड करिए और 4 से डिवाइड करने के बाद रूट लगा दीजिए, ठीक है।
सब पे। पहले काट छाट करिए, देखिए इससे 2 बार में कट गया और ये कट के 1 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है आपको, रूट निकालना है। तो बोलिए 0/4 तो 0 हो गया, 0 का अगर रूट निकालेंगे तो 0, 1 का रूट 1 हुआ, 4 का हो गया 2, फिर यहाँ पे 1 का आपका 1 आ गया, ठीक है, और 2 का हो गया √2, चूंकि निकलेगा ही नहीं, 3 का √3 एंड 4 का 2 और 1 का 1। ये जो 5 वैल्यू आया ये आपका साइन का पांचों वैल्यू है। इसको उठा के आराम से लिख लीजिए एंड 1। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि कोस वाला इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो आप यहां से पकड़िए और इस वैल्यू को इधर से लिखते चले जाइए, ठीक है। तो 1 √3/2 1/√2। हमेशा देखिएगा 45 में सब वैल्यू सेम आता है, ये सेम आएगा। इधर से 1/2 एंड 0। बस हो गया। जैसे ही आप साइन का तैयार कर लिए, इसके बाद सब इजी है, सब के सब हो जाएंगे। फिलहाल पढ़ते हैं हम कि कुछ फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं कि आप पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। यानी tan अगर निष्पत्ति निकालना है tan का तो आपको sin के निष्पत्ति से cos की निष्पत्ति को भाग देना होगा sin के वैल्यू से। थीटा इसलिए कि जो मान यहां रहेगा वही मान यहां, वही मान यहां, अगर 40 है 40 40 जो भी रहेगा। तो और एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, वैसे जरूरी नहीं है बट सीख लेते हैं कि अभी तुरंत हम बताए थे sin जो होता है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोसेक। देन हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। इसी से पूरा तैयार कर लेते हैं। देखिए tan निकालना है तो हमको क्या करना है, sin को cos से भाग देना है। देखिए सीधा आप ये दोनों को बटे करिए, 0/1 क्या होगा 0, इसको बटे करिएगा, जब काटिएगा तो 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा √3। इसको जब आप कटिंग करिएगा भाग देने पे तो 1 आ जाएगा, दोनों एक एक बार में कट गया। इसको काटिए, 2 से 2 गया, √3/1 तो देन √3 हम लिख सकते हैं। 1/0 क्या होगा इंफिनिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक। अब कोट को जैसे आप कोस को लिखे यहां से उल्टा, इस कोट को भी आप उल्टा लिखते चले जाइए, इंफिनिटी √3 1/√3 एंड 0, ठीक है। जैसे एक लिखने के बाद दूसरा लिखिए, इसको लिखने के बाद इसका उल्टा करके ये लिख लिया, वैसे ही कोसेक लिखने के बाद आप सेक लिख सकते हैं। हम आपको ज्यादा फॉर्मूला में ना फंसा के यही बोलेंगे, कोसेक जो होता है वो इनवर्सली है साइन का। इनवर्सली कहने का मतलब है अगर आपको कोसेक 0 का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करिए, 1 और बटे sin 0 का वैल्यू कर दीजिए, sin 0 डिग्री का वैल्यू। तो देखिएगा आप 1 और बटे 0 करेंगे तो ये अपरिभाषित आता है या फिर आप इंफिनिटी बोल सकते हैं। देन हम बोल सकते हैं कि कोसेक 0 का वैल्यू हो गया इंफिनिटी। वैसे ही 1 1 और बाय 1/2 करिएगा यानी ये पलट जाएगा, सीधी सी बात है, सबको पलट दीजिए। तो 2 जाएगा ऊपर, 1 नीचे 2, √2 गया ऊपर, 1 नीचे तो √2, 2 गया ऊपर, √3 नीचे, और 1/1 देन 1। अब पूरा इसका उल्टा छाप दीजिए, उधर जो 90 में था यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 में, उधर जो 60 में था इधर आपका 30 में आ जाएगा, और ये सेम आप लीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये निष्पत्ति का वैल्यू आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको इतना स्पीड होना चाहिए कि अगर आपको ये याद होना, पहली बात तो आपको माइंड में पूरा ये याद ही होना चाहिए अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं। और अगर याद बाय चांस भूल जाए तो क्या कर सकते हैं आपकी एग्जाम से पहले जो रफ आपको दिया जाएगा उसमें आपको इसको लिख लेना, फटाक से बना लेना है वहां पे जाते ही। तो चलिए आगे अब कुछ फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ फॉर्मूला हम और देख लेते हैं। जैसे एक है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम समझेंगे क्यों 1 होता है ये भी। दूसरा होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड देन तीसरा होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। ये तीनों का वैल्यू 1 होता है। कहने का मतलब है, देखिए आप थीटा थीटा, अगर इसमें थीटा तो इसमें भी थीटा, जो एंगल यहां रहेगा वही एंगल यहां रहेगा। आप क्या करिए कि कोई भी थीटा का वैल्यू ले लीजिए जो यहां यहां दोनों रहेगा, उसको ऐड करने पे साइन और कोस में 1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम थीटा का वैल्यू ले ले, कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं आपका 60 डिग्री, ठीक है, तो बोलिए साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। इसका स्क्वायर करना है, कर दिए, प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और इधर बाय 4 प्लस 1/4, देन एलसीएम 4, 4/4 इक्वल टू 1, 1 पड़ गया। तो इसी प्रकार से आप जब थीटा का वैल्यू आप यहां पे पुट करिएगा तो जो आंसर आएगा वो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ फॉर्मूला निकाल के और इसको दे दिया गया है थ्योरम की तरफ। तो इसको हम याद करते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज यहां करते हैं, ये तो सबको याद रहता है, इसमें कंफ्यूज क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक या सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक। तो आप इसको याद रख सकते हैं, पहले आता है एबीसीडी में s, देन आता है t, तो s माइनस t बराबर 1 होता है, ये आप याद, ठीक है। दूसरा आप याद कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है सेक या कोस, पहले क्या आएगा, तो याद रखिएगा पहले बड़ा वाला आता है, तो कोसेक का स्पेलिंग देखिए बड़ा है और सेक का स्पेलिंग छोटा है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब इसी से जो है आपका अलग अलग फॉर्मूला निकला है, जिसको आप 3 फॉर्मूला इससे तैयार कर सकते हैं। पहला ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं अदर फॉर्मूला, देखिए साइन को हम एक साइड रख लेते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो उधर आपका इक्वल टू 1 और प्लस से उधर गया माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या और हम बोल सकते हैं कोस को ही इधर रख ले तो कोस स्क्वायर थीटा, तो सेम उधर है 1 और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें भी हम कर सकते हैं वही, अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो उधर 1 है और माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो सेक इधर पहले से है, हम tan को ही इधर लेके चले आते हैं और एक प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देन हम बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एंड थर्ड जो आपका ये है कोसेक माइनस सेक, ये वाला, तो हम अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेक को उधर भेजिए, तो 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, और हम अगर चाहें कि sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये माइनस है, उसी को उधर लेके चले जाते हैं, एक को इधर ले आते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस इधर आके हो गया माइनस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका अलग अलग फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला इससे जनरेट करते हैं जो कि हम देख लेते हैं, जैसे कि आप पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको अगर साइन का वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को उधर भेज के रूट बना सकते हैं। वैसे कुछ भेजने वाला होता नहीं होता है, दोनों साइड रूट कर देने पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बट हम जनरली भाषा में बोल देते हैं कि स्क्वायर उधर गया तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप इसका कर सकते हैं, जब सेक का निकालना है तो रूट अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां भी आप कर सकते हैं कोसेक बराबर अंडर रूट 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कुछ बेसिक फार्मूला है। इसके बाद हम चलते हैं साइन थीटा कोस थीटा ये सबके रिलेशन में, ठीक है, इसको हम साफ करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इतना सारा जो वैल्यू पढ़े ये कहां लागू होता है। तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे ऐसे ट्रायंगल, ऐसे त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री है, को आप लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट हैंड एंगल बोलते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक साइड 90 डिग्री होता है और इसका नाम भी होता है एज्यूम ABC, एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में बात कर लेते हैं। पहले तो हिंदी का बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग आधार, इसको बोलते हैं आपका ऊंचाई, इसको बोलते हैं आपका कर्ण या लंब भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, लंब, ऊंचाई ठीक नहीं है,
लंब याद रखिए और इसको कर्न, ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस, जिसको हम बी से डिनोटेट करेंगे, इसको एच से डिनोटेट करेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, एंड लंब को पी से, इसका मीन्स होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब समझते हैं कैसे इसको याद रखेंगे। कोई भी चीज, कोई घर जो खड़ा होता है वो अपने बेस पे खड़ा होता है। ये त्रिभुज जिस पे खड़ा है ये अपने बेस पे खड़ा है, यानी आधार चाहिए, ठीक है, नीचे वाला। आप जब रामायण देखे होंगे तो पांडवों में जो सबसे बड़े होते हैं, हालांकि पांडव के अतिरिक्त एक कर्ण भी होता है, तो सबसे बड़े भाई होते हैं, तो उस सबसे बड़े भाई का नाम होता है कर्ण, ठीक है। तो ये कर्ण जो है इस तीनों में सबसे बड़ा होता है, जो कि आपका ये है हाइपोटेन्यूस जिसको बोलते हैं, तो कर्ण सबसे बड़ा होगा। और परपेंडिकुलर तो आपको पता है, जो लंब होगा सीधा वो लंब बोलेंगे इसको, लंबा सीधा जो होगा, इसी को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, एंड नीचे जिस पे खड़ा होगा बेस होगा, और जो परपेंडिकुलर है इसका यानी लंब दिया है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी से डिनोटेट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर 90 डिग्री है, यहां एंगल बन रहा है तो इसके लिए ऐसा है, बट अगर एंगल यहां हो जाए तो यही चीज उल्टा हो जाएगा, तो उसका हम बाद में बात करते हैं, पहले इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इस पे समझते हैं। हम अभी पढ़े कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। और इधर हम ले लेते हैं ट्राइंगल 90 डिग्री, एज्यूम ए बी सी, यहां थीटा कोण है, ठीक है। और ये आपका होगा हाइपोटेनियस, एच जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, बेस, परपेंडिकुलर, पी। तो साइन थीटा का जो आप फॉर्मूला याद करते हैं तो उसमें आप पढ़े हैं पी बाय एच ऐसे करके, तो इसका भी एक ट्रिक है जो कि आप बचपन से बचपन से कहने का मतलब है कि शुरू से पढ़े होंगे, 10th क्लास में आपको याद करवा दिया होगा। हम लोग जो हम पढ़ते हैं तो मेरा ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। अब समझते हैं ये क्या है, ये बस लाइन आपको याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। एक पंडित था बद्री प्रसाद नाम का, वो क्या बोलता था, हरि हरि बोल। तो समझिए पंडित यानी पी, बद्री से हो गया बी, प्रसाद से पी, हरि से एच, हरि से एच, बी बोल से बी। तो ये लाइन से आपको लिख देना है। तो पहले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरि हरि बोल। अभी आप पढ़े हैं कि साइन जो होता है इसका इनवर्स कौन होता है, कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। तो पलटते चल जाते हैं, कोट लिखना है तो इसको उल्टा कर दीजिए बी बाय पी, कोसेक लिखना है तो साइन का उल्टा करिए एच बाय पी, और सेक लिखना है कोस का उल्टा करिए एच बाय बी, ठीक। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। अब समझते हैं इसको। अगर हम बोले साइन थीटा, अगर थीटा यहां दिए हैं तो आपका ध्यान यहां वाले एंगल पे जाना चाहिए ना कि यहां वाले, यहां वाला जब जाएगा तो वो अलग केस है, उस पर हम बात करते हैं। तो जब ये एंगल दिया हो और तो साइन थीटा का मान आपका क्या हो, P बाय एच, तो आप P और H पे फोकस करिएगा, ठीक है। या फिर उल्टा हो सकता है, मान लीजिए P और H का वैल्यू दिया है, P और H का कुछ वैल्यू दिया है, तो आपको फोकस करना होगा साइन थीटा, ठीक है। कहने का मतलब है साइन थीटा दिया हो तो आपको ट्रायंगल में P और H पे फोकस करना है, और अगर P और H दिया है तो साइन पे फोकस करना है। उसी प्रकार B और H है तो B और H दिया है तो कोस पे आपको फोकस जाना चाहिए, tan दिया है तो आपको P और B पे फोकस जाना चाहिए, और सेम इसका उल्टा है ये, तो इस तीनों का इसमें हम यूज नहीं के बराबर करेंगे, इस तीनों से ही आपका पूरा ट्रायंगल का जो एंगल वाला क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए इसके बाद अगला फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है और ये इसमें क्या होता है विद्यार्थी समझ नहीं पाता, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व नहीं करने लग जाना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, वो भी ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप क्या करते हैं इसको साइन बटे कोस में तोड़ के फिर आंसर निकाल के और फिर ऑप्शन में ढूंढते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत करिए, इससे ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है पूरा। आप क्या कर सकते हैं कि देखिए एंगल सेम है क्या, देखिए यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा और आंसर में भी थीटा है, यानी एंगल तो सेम होना है। आप क्या कीजिए कि पुट कर लीजिए कुछ भी थीटा का वैल्यू। हम पुट कर लेते हैं 30 डिग्री, आप 30 पुट कर सकते हैं, 60 पुट कर सकते हैं, ज्यादा बेटर होता है। तो हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे और बोलिए tan 30 का वैल्यू अपने मन से पुट करना है कुछ भी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया और डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया। बोलिए 2 से मल्टीपल होके 2/√3 और इधर आ जाएगा आपका 4/3। अब देखिए इससे कट गया 2 टाइम और इससे कट गया √3 बार में। ठीक है, पलटिए तो √3/2 आ गया। ठीक है, ठीक है, √3/2। तो √3/2 अब आपको खोजना है कि यही थीटा अगर ऑप्शन में पुट कर दे तो किसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, नहीं पूरा। कोस 30 डिग्री का वैल्यू यही होता है √3/2, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, सेम आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये आया हुआ है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया। इसमें भी विद्यार्थी वही करते हैं स्टूडेंट्स की थीटा को आप सॉल्व करेंगे, मतलब कि साइन बाय कोस तोड़ के और ऐसे करेंगे। बिल्कुल नहीं, इसमें भी आप यही कर सकते हैं 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री पुट कर लीजिए। हम ले लेते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो बोलिए 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan 30 का वैल्यू आता है 1/√3। अब जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और बटे √3 का स्क्वायर 3 और सेम डिवाइड बाय 1 बस प्लस कर दीजिए 1/√3। 3 में से 1 गया तो 2/√3 और ये पलट के ऊपर चल जाएगा 3 और इधर 3 और 1 4, तो आ गया 1/2। अब आप देखिए कि सेम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री देने पे किसका वैल्यू 1/2 आ रहा है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, तो 1/2 आना है। जैसे tan आपका 30 डिग्री का वैल्यू नहीं पूरेगा, कोस 30 डिग्री रखिएगा तो आपका पूरे जाएगा कितना, तो √3/2 नहीं पूरेगा। कोस 90 का वैल्यू आपका नहीं पूरेगा। साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ देख लेते एक बार, तो आपका हो गया 3 में से 1 गया 2 और डिवाइड बाय 3 और 3 प्लस के ऊपर 4 कट गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट आप इसको तोड़े हुए। अब कुछ क्वेश्चन है, एक जैसे कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन में बच्चे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि हम कैसे तोड़ेंगे, क्या पुट करेंगे, ये कैसे पता चलता है। तो इस पे भी हमें चर्चा कर लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेके, एक क्वेश्चन है, जैसे ये पूछा गया क्वेश्चन है कोट A माइनस कोस A डिवाइड बाय कोट A एंड प्लस कोस A। यह है LHS और आपको प्रूफ करना है कोसेक A -1 और डिवाइड बाय कोसेक A + 1। ये बहुत इजी है, बस हम ये एग्जांपल के लिए ऐसे लिए हैं प्रूफ करने के लिए। आप बड़े बड़े क्वेश्चन में जो इसमें आसानी से आपको पता चल जाएगा क्या करना है, बहुत तो रट भी लेते हैं। आपको क्या करना, बड़े बड़े क्वेश्चन जब आ जाएंगे, आपको पहली बार अगर वेट हुआ एग्जाम में कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो आपको क्या करना है LHS और RHS को पहले ध्यान से देखना है कि दिया क्या है और लाना क्या है। ठीक है, LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं आप, कोट है, कोस है और इससे आपको लाना है कोसेक। डायरेक्ट कोट से कोसेक ये लाना संभव नहीं है, तो हम इसको तोड़ के देखेंगे इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो कोसेक का एक इनवर्स में फॉर्मूला पढ़े हैं 1/sin। तो हम सोच रहे हैं अगर कोसेक को साइन में साइन जैसा कुछ इधर से मिल जाए तो हम ऐसा बना सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इसको हम क्या करें, साइन कोस में ले आए। ठीक है, तो हम इसको साइन कोस में ले आएंगे। आपको बस यही देखना कि इसको पुराने के लिए इसको क्या क्या कर सकते हैं तोड़ के। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इधर कोसेक तो डायरेक्ट इससे आने को रहा,
तो हम बोल सकते हैं इसको अच्छा तोड़ के देखते हैं क्या होता है, ये साइन का ही कुछ रूप है। तो हम सोचे अगर इधर साइन ले आए तो बढ़िया हो जाएगा, तो इधर हम साइन करते हैं, इसको साइन वाले फॉर्मूला में ले आए। कोट थीटा बराबर आप पढ़ के रखे हैं कोस ए और बाय साइन ए लिख सकते हैं इसको, तो ये कोस में पहले से ही है, रहने दीजिए, और बटे आप एक लिख सकते हैं। सेम इसको भी लिख सकते हैं कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। बहुत इजी क्वेश्चन है बट ये भी 5 मार्क्स में आया हुआ है, और ये आपका डिवाइड बाय 1, ये आपका एलएचएस है। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, साइन ए और एक का एलसीएम साइन ए, 1 बार में तो कोस ए माइनस इससे आपका साइन बार में हो गया साइन इंटू कोस, तो साइन इंटू कोस आप लिख सकते हैं साइन ए कोस ए, और ये सब का फिर से डिवाइड, इसका एलसीएम सेम हो जाएगा साइन ए और इससे कोस ए, और इधर आ जाएगा आपका साइन ए प्लस कोस ए। ध्यान से देखिएगा तो ये क्रॉस हो जाता है, और जो बचता है उसको आप लिख लीजिए। बच्चा आपका क्या, देखिए डायरेक्ट हम कॉमन लेते हैं, कोस कोस दोनों में दिख रहा है, कोस को आप कॉमन ले लीजिए। जहां तक बने आपको कि लग रहा है कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है आप करते जाइए, पूरेगा ही पूरेगा वो। तो एक बच गया माइनस साइन ए बच गया, ठीक है। सेम आप नीचे भी कर सकते हैं, देखिए दोनों में कोस कोस दिख रहा है, कोस कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए बच गया, कोस कोस कैंसिल कर दीजिए। देखिए 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन को अभी हम बता रहे थे आपको कि साइन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं। और सेम ये हम डिटेल में बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट है इसका, 1 बाय कोसेक ए। 5 मार्क्स में पूछ लिया, थोड़ा डिटेल करके बनाया भरे, आप यही सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखिए कोसेक और 1 का एलसीएम ले लीजिएगा, सेम आ जाएगा आपका कोसेक, और इधर से 1 बार में कोसेक माइनस 1 डिवाइड बाय, यहां भी कोसेक और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा कोसेक, इधर से आ जाएगा आपका कोसेक प्लस है तो प्लस 1, कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया, तो आपका आरएचएस पूछ गया, यही आपको लाना था, ठीक है। तो आरएचएस बराबर हो जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस इक्वल टू कोसेक ए प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय कोसेक ए प्लस 1। तो ऐसे आप कर सकते हैं। कहने का जो मेन पर्पस ये है कि आपको अगर ये पता नहीं चल रहा है कि इससे क्या क्या करें कि ये आ जाए, तो आप सबसे पहले देखिए कि इससे इसको बनाने के लिए इसको कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है, और वो तोड़ने पे जो है आपको पता चल जाएगा कि जैसे साइन में ये टूट सकता है, तो क्या साइन इधर से टूट सकता है, तो हम देखें हाँ टूट सकता है, इसको साइन में ला सकते हैं, और ये खुद साइन कोस में टूटा हुआ है, तो ये प्रोसेस होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, सब यही रूल लगेगा। तो फिलहाल अगले वीडियो में हम इसका डिटेल से क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही।